बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज जी कह रहे पशु पक्षी बने जाओ। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जिस समय सती मैया और भोले बाबा की बात ना मानी, आगे बढ़ी है। देखा है जैसे ही सती मैया और दक्ष महाराज के घर पर पहुंची, देखा है गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते, अरे पिता गिरे जब गई भवानी, अरे पिता गिरे जब गई भवानी, चक्का सताउन सनमानी। जैसे ही दक्ष के घर पर गई, दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। और हुआ क्या, सागर भली माता मिली बहुत मुस्काता, मैया जरूर सम्मान से मिली। बहन तो तारी बजाए बजाए के हंस रही है। बहन जाके ले नो तो नाए गो तो चली आई। दूसरी बोली बहन तो ना मालूम वो पीछे तुझे खाए वे पीवे ओढ़वे बैठे वे को सबूर नाए बेऊ बूढ़े नादिया पर सवार हो क्या रहे हो। इतनी बात सुनिए, अब सती घबराई है, या तो मेरे पति का सम्मान नहीं है, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। और सती मैया आगे बढ़ी। और ध्यान रखना, एक मैया सम्मान से मिली है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मां के लिए दोनों बराबर होते हैं। और एक विद्वान तो ये भी लिख रहा है, अरे मां के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माता से है सबका नाता। जब के लगे रहो तब तक हरम में कोई गुरु नजर नहीं। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज ऐसा समय आ गया है, एक मां बाप 10-10 पुत्रों को पाल लेती है, लेकिन 10-10 पुत्रों पर एक माता पिता भारी पड़ रहे हैं। और
छोटे ने कह दी डोकर हमारे माऊ है, बड़े ने कह दी डुकरिया हमारे माऊ है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, यही कलयुग है। एक विद्वान तो ये भी बता रहा है और आए गयो ऐसो रे भक्त होती नहीं ब्राह्मण की सेवा। अरे होती नहीं ब्राह्मण की सेवा और एक बाप के 10 बेटा कोई पानी नाय देवा। एक बाप के 10 बेटा हैं, 10 बेटा पर एक मां बाप भारी पड़ रहे हैं। और बताया ध्यान रखना, द्वापर त्रेता सत्ययुग में पाप जा जन्म में कटना और भोग वो अगले जन्म में मिले हो। लेकिन कलयुग में कैसा है, पाप जा जन्म में करो और भोगो जाई जन्म में। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते उनकी बुढ़ापे में दशा कौन सी बनती है। विद्वान बता रहा है अरे समय नहीं, अरे प्रेम नहीं संतन किया और सुर दुर्लभ तनका भोग तूने विधियन में दिया। ध्यान रखना श्रोता बंधु, सती मैया अपने पिता के सामने पर पहुंची है। इसी बीच में परम पूजनीय गुरुदेव जी आ चुके हैं। इससे आगे की कथा परम पूजनीय गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनने के लिए मिलेगी। सभी भक्तजन ताली बजा करके भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा प्रसंग गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण करने के लिए मिलेगा।